हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है वेडनेसडे की क्लिप। मुझे जाना है आज शादी में, बस उसी की तैयारी चल रही है। सुबह के जो काम थे वो सब हो चुके हैं। आज शाम को जाना है, इस वजह से आज ऐसा कोई ज़्यादा काम फैलाया नहीं था। और काम का तो क्या है, रोज़ ही करो तो वो भी कम है। जितने भी फैला लो तो फिर वो दिन भर निपटाते रहो। लेकिन आज जाना है, इसलिए काम आज सारे जितने भी मॉर्निंग के थे सब जल्दी हो चुके हैं। नहाना धोना और सारी चीज़ें, खाना पीना सब हो चुका है। अब बस मुझे जाना है, आज इवनिंग में शादी है तो वहीं जाने की हो रही है तैयारी। और सारी ज्वेलरी वगैरह मैं सब सोच रही रख लूँ। अच्छा, मैं कहाँ जा रही हूँ अभी? इस समय मैं जा रही हूँ बड़ी बहन के यहाँ, वहीं से मैं जाऊँगी। मेरे मायके के पास ही ये शादी। और हाँ, ये शादी मेरी बहुत पुरानी एक फास्ट फ्रेंड थी, हम लोग संग में पढ़े, उसकी भतीजी की है, उसमें जाना है मुझे जाना है, मेरी छोटी बहन को भी जाना है। तो हम सभी को निकलना है। तो मेरी बड़ी बहन बोलने लगी कि यहीं आ जाना, यहीं से तैयार होकर हम लोग सब लोग चलेंगे। उन्हीं के घर के पास है विवाह, वहीं पर जाना है। तो बस मेरी तैयारी चल रही है कि चलो सारा सामान रख लेती हूँ, चेक कर रही हूँ कुछ भूली तो नहीं। और बस सारा सामान चेक करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, उसके बच्चे हैं, और मैं और हिमांशी और प्रांजल। और हिमांशी के पापा फिर बाद में आएंगे। हम लोगों को तैयार वगैरह होना है, इस वजह से हम लोग पहले जा रहे हैं। और वैसे भी हम लेडीज़ों को तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तो बस निकल चुके हैं बड़ी दीदी के यहाँ, पहुँच के वहाँ से फिर रेडी होके संग में ही जाएंगे हम लोग। देखिए, यहाँ चल रही है गर्ल्स लोगों की तैयारी। सभी के बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। हिमांशी के हो चुके हैं और गुनगुन के कर रही हैं। ये दीदी की बिटिया वो कर रही है सभी के बाल स्ट्रेट। अब कहीं जाना है तो लड़कियों को तो वैसे भी ज़्यादा सजना संवरना रहता है, तो बस इनके चल रहे हैं। इसके बाद ये लोग कपड़े वगैरह पहन के सब रेडी हो जाएंगे। हम लोग तो बैठे थे, बातें कर रहे थे। हम लोगों को क्या है, साड़ी वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। ये स्ट्रेट तो हम लोग सब कुछ करते नहीं हैं, हम सभी बहनें। हाँ, ये लोग सब लगी थी लड़कियां करने में, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और देखिए, हम सब रेडी होके आ गए हैं विवाहघर, पास ही में था विवाहघर। तो बस आ गए हैं हम लोग, निकल आए थे, पहुंच गए हैं विवाहघर। और मुझको तो उस दिन इतनी खांसी आ रही थी फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं सांस लेना मेरा दूभर हो रहा था। मैं तो मुंह पे बस अपना हैंकी लगाई थी। फिर मैंने शादी में कुछ भी नहीं खाया, कुछ एंजॉय नहीं किया। एक्चुअल में जाना ज़रूरी था, ऐसी शादी पड़ गई थी कि नहीं जाती तो काम नहीं चलता। अगर और कहीं जाना होता तो शायद मैं बिल्कुल ना जाती। नहीं तो मुझे इतनी खांसी सुबह से, उस दिन सुबह से इतनी खांसी आ रही थी, बता नहीं सकती मैं आपको। और अभी भी मुझे वैसा ही हाल है, मतलब पहले से तो कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी खांसी आ रही है। इसी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छे से नहीं जा पा रहा ना ही मेरा ब्लॉग अच्छे से जा पा रहा है, ना ही मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो ये मेरा पहले की बनी हुई वीडियो थी, तो फिर मैंने इसमें वॉइस ओवर बाद में किया। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है। और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। खाने वगैरह की स्मेल से मुझे इतनी एलर्जी हो रही थी कि मैं पूरे टाइम मुँह पे हैंकी लगाई हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया। प्रांजल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर मेरे को तो बहुत हद से ज़्यादा खांसी। भाभी वगैरह साथ में थी, भाभी ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा भाभी मुझे नहीं खाना, मेरी बिल्कुल जा ही नहीं रहा खाना अंदर, आप लोग खा लो, आप लोग एंजॉय करो, मैं तो आराम से यहाँ पर बैठी हूँ। वो आप लोगों को इस क्लिप में दिख भी जाएगा कि मेरा चेहरा किस तरीके से डाउन था। और प्रांजल था तो प्रांजल को भी बहुत खांसी आ रही थी, उसने भी थोड़ा सा खाना खाया था। और सबने तो खूब एंजॉय किया, शादी बहुत अच्छी करी, बहुत बढ़िया। मेरी तो बहुत अच्छी सहेली थी, मतलब बचपन की हम लोगों की फ्रेंडशिप, उसकी भतीजी यानी कि मेरी भी भतीजी हुई। वो लोग बहुत मानते हैं सब लोग हम लोगों को। हमारे परिवार का और उनका परिवार का बहुत पुराना है तो वो लोग यादव, लेकिन मैं पटेल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों का मतलब एक दूसरे की फैमिली से बहुत पुराने रिलेशन है, बहुत अच्छा संबंध है। तो सभी लोगों को बुलाया था उन्होंने, हम लोग सब लोग गए थे। और इसीलिए मैं ज़रूर गई थी कि और कहीं का होता तो शायद कर देती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को तो ना कुछ खाना अच्छा लग रहा है ना चलना, और कहीं जाओ तो पूरे टाइम बस खांसते रहो तो पता नहीं कोई क्या सोचे। लेकिन इसी वजह से मैं गई थी।
मैंने तो कुछ भी इन्जॉय नहीं किया और लोगों ने तो खूब इन्जॉय किया। और प्रांजल को फीवर आने लगा था, बहुत रोका बाद में सभी लोगों ने, भाई वगैरह ने, मेरी फ्रेंड ने भी, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे जाने दो, मेरी बिल्कुल मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। लेकिन शादी बहुत अच्छी करी। पहली शादी थी उनके घर की, बड़े भाई की बिटिया की। बहुत अच्छी शादी करी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत बढ़िया विवाह घर। और सभी लोग थे, देखिए सभी लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बस सबका वीडियो ही बना रही हूँ। सभी हैं, भाभी हैं मेरी, और भी और मिलने वाले लोग थे। सभी एक दूसरे को जानते हैं, एक ही मोहल्ले के आसपास है हमारे। मेरे मायके के पास ही उसका घर हैगा, मेरी फ्रेंड्स का। मतलब मायके में संबंध बहुत अच्छा है मेरे मायके में और उसके। और मैं तो दूर हूँ खैर, तो वही मैं फ्रेंड्स से नहीं मिलवा पाई, क्योंकि ज़रा सी देर में मुझको मिली और फिर मैं निकल आई। मैं आपको अपनी उस फ्रेंड से भी ज़रूर मिलाऊंगी जिसके यहाँ मैं शादी में गई थी। तो देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चुपचाप बैठी, बस मैं तो वीडियो ही बना रही थी थोड़ा सा कि आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ये स्टेज है और डीजे बज रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर डाला है और मैंने इसको कर दिया है म्यूट वीडियो को, कॉपीराइट की वजह से। तो बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा था और बहुत प्यारा स्टेज था। मतलब बहुत अच्छा विवाह घर है और डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी थी। मन तो कर रहा था कि पूरी नाइट रुको, पूरी शादी देखो, लेकिन सिर्फ तबीयत की गड़बड़ होने की वजह से बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। एक तो ऐसी कि अगर कुछ हो तो चलो ठीक है, इतनी खांसी आ रही थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, किसी से बात कर पा रही थी, ना किसी से मिल पा रही थी। बल्कि मुझे वहाँ पर सभी लोग जानते थे। बचपन की दोस्ती तो ऐसी ही होती है, सभी लोग फैमिली वाली। और जो पहले की जो दोस्ती यारी होती थी वो आज की दोस्ती यारी जैसी नहीं होती है, तो आप लोग भी जानते हैं। जो पहले की दोस्ती जैसी होती थी, मतलब इंसान बहुत अभी तक निभ रही है। और अभी की दोस्तियाँ तो क्या हैं, हमारे बच्चों की जरा में लड़ाई, जरा में झगड़ा, वो तुरंत दोस्ती ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहले की जो हम लोगों की दोस्ती है आज तक चल रही है, फ्रेंडशिप। बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक ही सिटी में रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मिलते हैं तो वही प्यार, गले लगा के एक दूसरे से मिलना। आजकल की दोस्ती ऐसी कहाँ है, आजकल की तो जरा से में होने लगती है लड़ाइयाँ और ख़त्म हो जाती है, फ्रेंडशिप टूट जाती है। देखिए सभी लोग हाय कर रहे हैं आप लोगों से। शिवांगी है और मेरी छोटी सिस्टर है ये, और मैं तो बैठी हुई थी, मैं तो वीडियो ही बनाती रही बस यहाँ पे बैठ के। फिर हम लोग निकल आए थे थोड़ी देर बाद, बहुत रुका सभी ने, लेकिन हम नहीं रुके। हाँ आराम से बैठो, क्या दिक्कत हो रही है? फीवर आने लगा है, हमारी तो खुद तबीयत सही नहीं है, इतनी खांसी। नरेंद्र की कुछ खाया नहीं हमने, ऐसी हापी चढ़ रही। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब, इतना सुंदर, मतलब बाहर इतनी अच्छी डेकोरेशन थी। सभी लोग वहाँ पर अपनी सेल्फी ले रहे थे, मैं तो बस देखती रही। एक आधी फ़ोटो मैंने खींची हूँ तो खींची हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। हिमांशी ने खींची थी, हिमांशी भी बना रही थी अपना वीडियो। और सभी लोग, और बारात टीके पे थी, बाहर टीका हो रहा था, तो ये हो रहा था कि टीका हो जाए, दूल्हा अंदर आ जाए तो फिर निकले। और टीका हो चुका था, फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। देखिए ये बाहर से दिखा रही हूँ विवाह घर का, ये इसकी शादी थी। देखिए ये है कि मेरी सिस्टर जो है, मेरी मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसकी भतीजी। बहुत अच्छा विवाह करेगा, बहुत सुंदर सजावट थी। फिर निकल आई थी, दीदी का बेटा आया था घर छोड़ने, योगेश, हम लोगों को घर से। चलो चलो देखिए हम लोग आ चुके हैं घर। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा किस तरीके से उतरी हुई है शक्ल, लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था दिन मेरे को क्या हो गया। मेरी तबीयत कुछ सही चल भी नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया आएगा। स्वास्थ्य को एक बार बिगड़ा तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा आएगा। अब क्या करूँ, तबीयत की चढ़ा रही है, इतनी नोटी आ रही देखो। शुरू करिए। कहाँ है तुम्हारा माल? आप देखो तो नहीं आज है तो उसकी। देखिए हम लोग आ रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, 12:30 नहीं 12:15 हो रहे हैं। काफ़ी लेट हो गए आने में, काफ़ी दूर जाना था यहाँ से। आ चुके हैं, अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए गए। दीदी का बेटा आया था छोड़ने हम लोगों को, वो चला गया छोड़ के, हो गई शादी। काफ़ी लोग रुक रहे थे, रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं। मुझे इतनी खांसी आ रही थी, मैं कुछ खाया भी नहीं मैंने, इतनी खांसी, एकदम एलर्जी सी, पता नहीं क्यों, एकदम स्मेल से। और प्रांजल को भी। अब कैसी है? अभी तो ठीक है, ठीक है अभी तो।
जाना ज़रूरी था, अगर नहीं जाना ज़रूरी होता ऐसी जगह थी कि जाना ज़रूरी है। मेरी पक्की फास्ट फ्रेंड, उसकी भतीजी की शादी थी, तो मुझे बहुत ज़रूरी था जाना, इस वजह से मैं गई। नहीं तो मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं जाऊँ। चलिए अब हुआ है, अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। थकान भी हो गई काफ़ी, तबीयत भी, जुकाम खांसी बहुत आ रही, एलर्जी पता नहीं क्या, एकदम हो रही। ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए मैं नील पेंट भी नहीं लगा पाई थी इतनी जल्दी में, बस 2 फिंगर में लगा ही नहीं पाई। इतनी खांसी मैंने लौंग दबा ली, शहद भी चाट लिया, जाने क्या क्या, लेकिन अभी कुछ ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।